नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपके सामने जो अगला टॉपिक लेके आया हूँ वो है सांख्यिकी। तो हम लोग बात करेंगे आज सांख्यिकी के बारे में, जिससे एक से दो प्रश्न बड़े इजी टाइप में आसान से प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम अक्सर गलती कर जाते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और देखिएगा। तो बड़ा इजी प्रश्न आता है, बहुत बड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं है आपको, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आने का मतलब तीन चीजें इसमें पूछी जाती हैं, मैं बता रहा हूं आपको। पहली चीज हो गई, इसमें पूछा जाता है बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। दूसरा क्या होता है मीट, जिसको बोलेंगे हम लोग समांतर माध्य। समांतर माध्य मीडियन। और तीसरी चीज जो रहेगी उसको बोलते हैं हम लोग मीन, माध्यिका। माध्यिका मीन, तीन चीजें। और उसके बाद इन तीनों में रिलेशन। एक चीज, चौथी चीज और भी देख रहे हैं, परास, या इसको अंग्रेजी में बोल देंगे रेंज। छोटा सा प्रश्न पिछली बार किसी में पूछा गया, प्री में भी और मेंस में भी पूछा गया, बस इतना था कि आंकड़ा दे देगा, पूछेगा इसकी परास बताइए, रेंज बताइए, और तमाम बच्चे गलत करके चले गए। और इसमें तो बहुत सरल सा प्रश्न आता है, फ्री का नंबर रहता है, इसमें भी गलती होती है तो भाई फिर गलत है। तो बहुलक क्या होता है वो समझ लीजिए। कोई आंकड़ा दिया हुआ है, कोई भी आंकड़ा मैं लिख रहा हूं, 4 6 8 9 3 2 1 2। तो आंकड़ा जैसे ये लिखा हुआ है, इसका बहुलक बताना है। तो कौन सा आंकड़ा की पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई? तो देखिए, बाकी कोई एक आंकड़ा और बढ़ा देते हैं हम लोग। 3 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? देखिए 3 बार। तो इसका बहुलक क्या हो गया? 2 हो गया इसका बहुलक। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न आ जाएगा। आई बात? तो अगर लिखना चाहें तो परिभाषा में क्या हो जाएगा? जिसकी पुनरावृत्ति अधिक बार, जो आंकड़ा सिंपल भाषा में लिखिए, बहुलक का मतलब जो आंकड़ा या संख्या, वह जो संख्या अधिक बार आई हुई या पुनरावृत्ति हुई हो, पुनरावृत्ति हुई। ठीक है भाई, जैसे इसका बहुलक हो जाएगा 5 4 4 6 8 9। इसमें बहुलक क्या हो जाएगा? 4 2 बार आया है, बहुलक क्या हो जाएगा? 4। ठीक, फिर बात करते हैं समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य का वही फार्मूला लगता है आपका, समांतर माध्य का फार्मूला भैया वही, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं उसका। बहुलक समझी गए होंगे, इसको हटा दूंगा। बात करते हैं समांतर माध्य की, दूसरे टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फार्मूला हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग, बहुत सरल सा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोनों को बता भी रहा हूं कैसे। ये हो गया समांतर माध्य। उदाहरण थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, उदाहरण भी दे रहा हूं आपको कि जैसे पद क्या है, तो पद कुछ ही मान लो, पद 5 4 3 2 1 9 8, ये पद हो गए। इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूं, इनको या तो आरोही या अवरोही, और कोशिश करो आरोही। आरोही का मतलब चढ़ता हुआ क्रम, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ क्रम। ये हो गया आरोही क्रम हो गया।
उतरते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही। तो अवरोही नहीं, आरोही एक ही पकड़ लो, जो दोनों पद पकड़ लो। आरोही क्रम में लिखो, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, फिर 8 है और फिर 9 है आपके पास में। ये है इसका अवरोही क्रम। ठीक, समझ गए ना? तो ये मैंने आरोही अवरोही भी बता दिया आपको। समांतर माध्य, ये डाटा दोनों मैंने लिख दिए हैं क्योंकि इससे मैं आपको समांतर माध्य और माध्यिका दोनों समझाऊंगा। इससे समांतर माध्यम क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ लीजिए जरा से, कुछ 9, 12, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 9, 24, 24 और 8, 32। तो पदों का योग कितना हो गया? 32। पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका भाग कर दीजिए। तो 7 का भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, बचे 28। भाई ऐसे ही भाग करेंगे आप। 28 बचा कितना? 4। ये आंसर आ गया। दशमलव लाना चाहे दशमलव ला लीजिए, 0 बढ़ाएंगे आप, 5 बार जाएगा। ठीक, और नहीं अदरवाइज आप ऐसे लिख दीजिए 4/7। ये इसका हो गया समांतर माध्य। ठीक है, इसी में ऐसे लिख देता है सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है योग होता है, इसका मतलब सिग्मा बोलते हैं, इसका मतलब होता है योग, आंकड़ों का योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, माध्यिका के बारे में बात करते हैं। तो समांतर माध्यम में हटा रहा हूँ, माध्यिका के बारे में देख लेते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। इससे ज्यादा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं, इतने तैयार कर लो, याद रखो, भूलो मत कौन माध्यिका है, कौन समांतर माध्य है, कौन बहुलक है। तो ये बस भूलिए मत, इधर का उधर ना होने पाए। माध्यिका, माध्यिका निकालने में दो चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी, उन पर आपको ध्यान रखना है। माध्यिका निकालने में एक पदों की संख्या विषम होगी और एक पदों की संख्या होगी सम। बस इतना देखना है कि पद सम है या विषम। जैसे मैंने ऊपर आंकड़ा पहले से बना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये संख्या कैसी है? विषम। तो विषम है, तो विषम के लिए बहुत सरल सा फार्मूला, पद कितने हैं, नंबर ऑफ पद। n क्या है? पदों की संख्या। n जो है वो है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है भैया, ये ध्यान रखिएगा। तो विषम में तो कुछ नहीं करना है, n+1/2 वह पद। वह पद मतलब पदों की संख्या ले लेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो आंकड़ा मिलेगा वो वाला पद। जैसे इसी का मैं बता रहा हूँ, इसका क्या होगा माध्यिका। 7 पद है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है। 7 यहाँ रख दिया, 7 यहाँ रखोगे, प्लस 1 से जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे, तो वह पद चलेगा आपके पास में। 8 को 8 में 2 से भाग कर दिया आपने, क्या है? 4, चौथा पद। तो 4 माध्यिका नहीं है, चौथा पद। मैंने आप पहले से ही आरोही क्रम में लिखे, चौथा पद कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4। वो इत्तेफाक है कि चौथा पद भी हमारा 4 ही है। अगर यहाँ पे 4 ना हो करके मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाती है? 1, 2, 3 हो जाती। आई बात? तो समांतर माध्य और माध्यिका में दोनों में अंतर समझ गया होंगे। समांतर माध्य था कि इनका योग करके पद संख्या से भाग किया था। माध्यिका में क्या है? इन्हीं पदों में से कोई एक हो जाएगा। तो ये तो जो था मैंने बताया, जब पदों की संख्या विषम हो, बहुत ईजी है। थोड़ी सी समस्या तब आती है जब पदों की संख्या सम होती है, उसमें हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी देख लीजिए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेम यही चीज रहेगा, बस याद रखना है आपको 1/2। भाई चूंकि सम होगी तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, नवा पद। जब ये सम होगी तो n में 2 से भाग जाएगा, nवा पद, प्लस n/2, इसमें भी भाग जाएगा ही जाएगा आपका, n/2 प्लस 1 वा पद। ये फॉर्मूला बन जाता है। या नॉर्मल सी बात रख लीजिए कि एक पद nवा ले लीजिए, n/2वां पद ले लीजिए और एक उससे बड़ा पद ले लीजिए और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, तो ये सम में आ जाएगा। जैसे इसी आंकड़े को मैं सम बना ले रहा हूं, यहाँ 1 है, यहाँ सम हम मान लेते हैं 7 ले लिया मैं,
तो अगर सही से अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 9। ये बन गया हमारा डाटा। कितने पद हैं 4 4 8 पद हैं। सूत्र में रखना होगा 1/2 यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में 2 से भाग किया चौथा पद प्लस यहाँ भी 4 और 4 में जोड़ दिए 5वां पद। तो ये समझ जाइए ना वही पद उसके बाद अगला पद। शॉर्ट में याद रखें वो पद उसके बाद अगला पद। चौथा पद क्या है यहाँ पे ये 5वां पद क्या है यहाँ पे 8। तो ये नहीं कर देना है कि 4 5 जोड़ 9 2 से भाग कर दो वो नहीं पद जोड़िए। चौथा पद है 3 5वां पद है 5 चलो ठीक 1/2 3 + 5 8 हो गया। 8 में 2 से भाग कर दिया तो इसकी माध्यिका निकल के आ गई। कौन सी क्या निकल के आ गई 4 निकल के आ गई। समझ में आ गई बात। इस तरीके से माध्यिका निकालते हैं। बिल्कुल सरल तरीका से मैंने बता दिया। चाहे बहुत बड़ा कोई प्रश्न आता भी नहीं है छोटे छोटे प्रश्न ही आते हैं। इससे बड़ा प्रश्न ही है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसको देखें बार बार और आप भूले ना कंफ्यूज ना हो बस इससे कठिन नहीं आएगा। उसके बाद पेपर में बहुलक तो लगभग हर ही पेपर में पूछ ही लिया था लगभग है ना। तो याद ही रहे आपको। जल्दबाजी ना करें केवल क्योंकि कई बार होता है चीजें रिपीट करता है 2-3 दिन कई बार रिपीट कर देगा। तो जल्दबाजी ना करेंगे क्या गौर नहीं किए पलट दिए। लास्ट में इनका एक मोड बहुलक मोड का मतलब बहुलक बराबर मीडियन का मतलब जानी कहते हैं समांतर माध्य। तो एक आंकड़ा ये भी आ जाता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य समांतर माध्य। पूरा नहीं लिख रहा हूं समांतर माध्य के -2 माध्यिका के। ठीक है और अच्छे से लिख रहा हूं तो यहां पे लिखे दे रहा हूं मोड जो होगा वो बराबर होगा 3 मीडियन में से 2 मीन घटा दी जाए तो मोड निकल आएगा। ये आंकड़ा याद रखें। इसका मतलब हो गया बहुलक इसका मतलब हो गया समांतर माध्य और इसका मतलब हो गया माध्यिका। कभी कभी प्रश्न क्या कहेगा 2 आंकड़े दे देगा इसमें से और तीसरा निकालने को पूछ लेगा। ठीक है मीडियन दे देगा 4 है मीन दे दिया है 2 है बोला बहुलक निकालो तो हम निकाल देंगे ना। यहाँ रख देंगे वैल्यू इसका गुणा इसमें कर देंगे यहाँ वैल्यू रख देंगे इसमें गुणा कर देंगे घटा देंगे मोड निकाल देंगे। कभी कभी मोड दे देगा आपको निकालने के लिए कभी कभी मोड दे देगा तो दूसरी चीज पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा चीजों को। ये फार्मूला विशेष तौर से याद रखें। ठीक तो यहाँ भी सही से इसको हिंदी वाला भी सही से लिखे दे रहा हूँ। जो लिखना चाहें आप लिख लें लेकिन याद होना चाहिए आपको। बहुलक बराबर होता है 3 समांतर माध्य -2 माध्यिका। ये रिलेशन होता है। अगली चीज देखते हैं हम लोग। अगला आंकड़ा है परास। और परास जो होता है वो भी देख लीजिए क्या होता है। परास रेंज बोलते हैं। जैसे कोई भी एक आंकड़ा दे रखा है मैं ले रहा हूं आंकड़ा कुछ एक आंकड़ा ले रहा हूं मन से ही और 25 बोल देगा इसका परास बताइए रेंज बताइए इसकी। तो इसकी रेंज क्या होगी। तो परास में क्या है सबसे बड़ा आंकड़ा लीजिए और उसमें सबसे छोटे आंकड़े को घटा दीजिए। तो सबसे बड़े पद में सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद सबसे बड़ा पद माइनस छोटा पद बराबर होता है परास के या रेंज के। ये आंसर ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। अब इसमें सबसे बड़ा पद क्या है 25 और सबसे छोटा पद क्या है 2 घटा दिए तो रेंज कितनी है निकल करके 23 कर पाएंगे ना। तो ये था संकेतिक के बारे में
और छोटे एग्जामों में, छोटे क्या लगभग एग्जाम में यही कुछ है, इससे ज्यादा देंगे नहीं, वनडे एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, नमस्कार।